रिंकल्स की जहाँ तक बात होती है तो हमारी बॉडी में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं कोलेजन। कोलेजन एक फाइबर है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है, हमारी बॉडी इसको बनाती भी है और कई दफ़ा हम बाहर से रिसोर्सेज से लेते हैं। कई लोग हैं जो रिंकल्स की शिकायतें करते हैं, जी हमारी स्किन ढलक गई है, फेस हमारा उसकी लैक्सिटी बढ़ गई है, हमारी बॉडी प्रॉब्लम कर रही है। कई दफ़ा लोग कमर दर्द के साथ मेरे पास आते हैं। कई डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो कई दफ़ा लोगों को कोलेजन की इंप्रूवमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन के सप्लीमेंट्स भी देते हैं। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन के सप्लीमेंट देना है ये बेसिकली सिंथेटिक हार्मोन को प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हम कभी भी सिंथेटिक हार्मोन को बाहर से लेने के हक में नहीं होते क्योंकि इससे और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी बॉडी में या हमारे फेस पे जो रिंकल्स, स्किन का ढलक जाना, बॉडी में झुरझुरापन आ जाता है, इन सब की वजूहात क्या हैं और हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रिंकल्स की जहाँ तक बात होती है तो हमारी बॉडी में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं कोलेजन। कोलेजन एक फाइबर है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है, हमारी बॉडी इसको बनाती भी है और कई दफ़ा हम बाहर से रिसोर्सेज से लेते हैं। दूसरा, बॉडी में जो बॉडी मसल्स हैं या बॉडी सेल्स हैं वो हमारी ईंटें हैं और हमारी ईंटों के साथ जो सीमेंट जुड़ा हुआ है उसका नाम है कोलेजन। कोलेजन वो सीमेंट है जो हमारी बॉडी के सेल्स को एक दूसरे से राब्ते में रखता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। कई दफ़ा क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। ये जो स्टिफनेस आती है, ये जो बाकी चीज़ें होती हैं, इनमें भी एक कंपोनेंट है जो कि कोलेजन के साथ होता है। इसको हम कहते हैं गैग, ग्लाइकोजमीन अमाइनो ग्लाइकन। ये गैग के नाम से मशहूर है और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी में इन सारे अमल को, इन सारे जितने भी फंक्शंस हैं, इनको रेगुलेट करता है। कोलेजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होती है और ये नेचुरल प्रोटीन जो है ये गैग के साथ मिलके या गैग के कंपोनेंट के साथ मिलके बहुत सारे काम करती है। कई लोग हैं जो रिंकल्स की शिकायतें करते हैं, जी हमारी स्किन ढलक गई है, फेस हमारा उसकी लैक्सिटी बढ़ गई है, हमारी बॉडी प्रॉब्लम कर रही है। कई दफ़ा लोग कमर दर्द के साथ मेरे पास आते हैं। तो ये जो कमर दर्द है ये भी पट्ठों की, कई दफ़ा जो हमारी बॉडी में मसल्स है जिनकी स्ट्रेटनिंग होती है, यानी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो हमारी बैकबोन है, इनकी स्ट्रेटनिंग में भी कोलेजन का बड़ा हाथ है या गैग का बड़ा हाथ है। अब ये जो कोलेजन है जब बॉडी में कम होना शुरू होता है तो कई दफ़ा इनिशियल सिम्टम के साथ लोग कमर दर्द के साथ भी हमारे पास आते हैं कि जी हमारा कर्व डिस्टर्ब हो गया, हमारे कर्वेचर डिस्टर्ब होने की वजह से हमें बॉडी में पेन है, हमारी बैक एक है। ये सारी चीज़ें भी इससे रिलेटेड है। अब हमने बात ये करनी है कि हम इस कोलेजन को या गैग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी बॉडी में वो कौन से मैकेनिज्म है जो इसको इंप्रूव करते हैं। तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक ऐसा हार्मोन है जो कि लिवर बनाता है और लिवर ही इसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से इसकी रेगुलेशन में बड़ा हेल्प आउट करता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी का वो हार्मोन है जो हमारी सेल की सिंथेसिस में, सेल की मेंटेनेंस में, सेल की रिपेयर में बड़ा काम करता है। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी साथ रिलीज होता है। अब हमने करना क्या है कि हमने ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी नेचुरल सोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज करें, या वो कौन सी ऐसी मैकेनिज्म हैं जो हम अडॉप्ट करें तो हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो हमारा हार्मोन है इसको हम बेहतर कर सकें, बॉडी में इसकी जो है सिंथेसिस बढ़ा सकें और इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ इसकी रेगुलेशन अच्छी हो जाए। कई डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो कई दफ़ा लोगों को कोलेजन की इंप्रूवमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन के सप्लीमेंट्स भी देते हैं। मैं इससे डिसएग्री करता हूं क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन के सप्लीमेंट देना है ये बेसिकली सिंथेटिक हार्मोन को प्रोडक्शन को बढ़ाना है। हम कभी भी सिंथेटिक हार्मोन को बाहर से लेने के हक में नहीं होते क्योंकि इससे और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं जिनको फिर बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हम अपनाएं, तो हम बाहर से सिंथेटिक हार्मोन लेने के बजाय हम अच्छे तरीके से ग्रोथ हार्मोन से जान भी छुड़ा लें, यानी बाहर से सिंथेटिक लेने की बजाय अपने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को, IGF को हम इंप्रूव कर लें। IGF जो 1 है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी रोल की मद्देनजर रखते हुए मेरा ये मशवरा है कि 6 ऐसी चीज़ें हैं जो हम करें तो हम IGF को, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन को, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपका जो कोलेजन है वो इम्प्रूव होगा, आपका गैग इम्प्रूव होगा और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, आपकी स्किन टोन भी इम्प्रूव होगी, आपके रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे। जो हमारी सिंथेसिस को बढ़ाती है या IGF फैक्टर को इम्प्रूव करती है उनमें 6 स्टेप्स ऐसे हैं, ये 6 ऐसी मैकेनिज्म है जो आप अडॉप्ट करें तो आपकी बॉडी में इसकी कमी खत्म हो जाती है। नंबर 1 पे है आपकी, वो है इंसुलिन को कंट्रोल करना या कंट्रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के अपोजिट काम करता है, यानी इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन अगर ये बढ़ा हुआ है तो फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। अगर इंसुलिन कम होगी तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ जाएगा, जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि इंसुलिन के बढ़ने की वजह से हो रहे हैं
उनको कंट्रोल करने में मदद देता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन की जो बार बार इंसुलिन रिलीज होती है इसको कंट्रोल करने में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का बड़ा रोल है। तो हमारे वो मसाइल जो डायबिटीज़ से पहले होते हैं वो इंसुलिन के कम होने से या इंसुलिन की ऐसी एक्टिविटी जिससे इंसुलिन की सिंथेसिस और इंसुलिन की प्रोडक्शन और साथ में रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो तमाम मसाइल जो कि प्री डायबिटिक्स में होते हैं उसको कंट्रोल करने में बड़ी मददगार साबित होता है। इसीलिए इसका बढ़ना बहुत अच्छा है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन को भी इम्प्रूव करता है और साथ में ये आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अब इंसुलिन को कम कैसे करना है ताकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए आपने सबसे पहले डाइट चेंज करनी है, मीठे पे कंट्रोल करना है, जंक फूड्स को बिल्कुल परहेज करनी है। मेरी वीडियो डायबिटीज़ पे मौजूद है जिसपे मैंने बताया है कि खुराक में खाने के हवाले से आपने क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है प्री डायबिटिक्स में, उसका लिंक इस आई बटन में मौजूद है, आप उसको ज़रूर देखें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नींद। नींद को आपने बेहतरीन तरीके से पूरा करना है ताकि आपकी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन इंप्रूव हो और आपकी बॉडी में कोलेजन और गैप की जो सिंथेसिस है वो बेहतर हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, अपने नींद के लिए आपने अपनी रात की नींद को स्टेबल रखना है। कोशिश करनी है कि आपकी रात की नींद बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूरी हो। अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती किसी वजह से तो दिन में आप ज़रूर एक दफ़ा नैप ले लें, 1 घंटे 2 घंटे का नींद का नैप ज़रूर लें ताकि आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है 5 to 6 आवर्स और 5 to 7 आवर्स की जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है नींद की वो पूरी हो सके। नींद क्योंकि आपकी बॉडी में तमाम जितने भी बॉडी की मेटाबॉलिज्म रहती है उसकी मेंटेनेंस और उसकी रेगुलेशन में बहुत हेल्प आउट करती है। हमारे सेल्स की जो टूट फूट होती है जब रात को हम सोते हैं तो वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन के बाद वो सारी मेंटेनेंस जो होती है बॉडी की वो तभी होती है जब हम सोते हैं, हमारी नींद अच्छी तरह पूरी होती है। नींद को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए या लेने के लिए एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोल हार्मोन। कोशिश करनी है कि कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन मिनिमम रहे, ज़रूरी स्ट्रेस ना ली जाए। तीसरा नंबर पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्ट्रेस। अपनी बॉडी में दबाव तनाव इससे परहेज करें, इसको बचाएं। इससे कैसे बचना है, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें से एक वीडियो का इस आई बटन में लिंक मौजूद है, आप स्ट्रेस के हवाले से वो देखें। वो 10 मैकेनिज्म्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी से जब कम होगी, कोर्टिसोल की यूटिलाइजेशन कम होगी, तभी आप बेहतर तरीके से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस आपकी बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाता है और जब इंसुलिन बढ़ती है स्ट्रेस या कोर्टिसोल के प्रोडक्शन की वजह से तो आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कम हो जाता है। मेरा मशवरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी हर डाइट में आप जितनी बार भी खाना खाएं, जितनी बार भी खुराक लें, आप अपनी डाइट में प्रोटीन को मस्ट रखें। सुबह के टाइम आप अंडा लें नाश्ते में, दिन के टाइम आप कोई प्रोटीन यानी गोश्त वगैरह इस्तेमाल करें और रात के टाइम भी कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटीन मौजूद हो, अच्छी प्रोटीन इस्तेमाल करें अपनी तीनों डाइट्स में ताकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन इंप्रूव हो, कोलेजन की प्रोडक्शन इंप्रूव हो और अल्टीमेटली आपकी जो रिंकल्स हैं, आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके और आप में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो आपके लिवर के हवाले से कि आपने अपने जिगर को कैसे मेंटेन रखना है। जिगर की जो हमारे यहाँ खास तौर पे जो बहुत कॉमन तरीन एक वजह है वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर जिसमें आपकी तोन निकल आती है, तोन निकलना इस चीज़ की निशानी है आपके लिवर में फैट जमा होना शुरू हो गया है और अब आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मशीनें इस्तेमाल करें, अपनी हैवी एक्सर्जन एक्सरसाइजेस करें, स्विमिंग करें, रोप जंपिंग करें, रनिंग करें। इन तमाम चीज़ों को आप एक साथ कोशिश करें कि ये सारी स्ट्रेटजीज, ये वो चीज़ें जो एक्सरसाइजेज आपकी बॉडी के तमाम जिस्म के मसल्स को, बॉडी के तमाम मसल्स जिसमें एक्टिव हो जाएं, वो एक्सरसाइज करें ताकि आपकी लिवर से चर्बी भी कम हो और आपका लिवर हेल्दी हो जाए। इसमें आप सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक सप्लीमेंट है जो जिसका नाम है मिल्क थेसल। मिल्क थेसल एक सप्लीमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिवर को, जो कि लिवर की रिपेयर में हेल्प आउट करते हैं। आप ले सकते हैं डेंडोलाइन टी, जो मैं आपको डेंडोलाइन टी मैं अपनी वीडियो में एक में बता चुका हूँ, डेंडोलाइन टी उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये भी आपके लिवर से चर्बी को कम करने में मददगार साबित होती है और अल्टीमेटली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्योंकि लिवर ने बनाना है, तो जब लिवर हेल्दी होगा तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन अच्छी होगी, अल्टीमेटली इंसुलिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी या इंसुलिन का जो ब्लड में लेवल है वो भी कम हो जाएगा। एक स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, इस पर डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा और इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से आप ये बात याद रखें, जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों में रोज़े रखे जाते हैं और रोज़ों में क्या होता है कि आप सहरी करते हैं और अफ्तारी तक तकरीबन 14 से 16 घंटों का गैप होता है। इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपकी जो 2 खुराकें हैं उनके दरमियान 14 से 16 घंटे का एक हम इंटरवल रख लेते हैं और उस दौरान हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। खुराक 2 खुराकों के दरमियान जो वक्फा है उसको बढ़ाने को ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। फिर इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं, कई दफ़ा हम प्रोटीन लेते हैं, कई दफ़ा हम कीटोटिक डाइट पे चले जाते हैं, कई दफ़ा हम
और मल्टीपल चीज़ें इसमें अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर क्या करते हैं कि हम इसमें समोसे, पकोड़े, वो चीज़ें जो कि बेसन से बनी हुई है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकें इस डाइट प्लान को या इस स्ट्रेटेजी को। इस स्ट्रेटेजी का भी अल्टीमेटली इफेक्ट लिवर पे होता है, लिवर से चर्बी कम होती है और आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर देता है। इसी से आप इंसुलिन की प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, इसी से आप अपने IGF ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉडी में बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। छठा और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन K2, ये तीनों विटामिन की वीडियोस मेरे इस आई बटन के लिंक में मौजूद हैं, आप यहाँ से भी देखें और इनका जो जितना भी इफेक्ट है, जिनके भी फायदे हैं, वो सारे इस वीडियो में मौजूद हैं, बताए गए हैं। यहाँ पे ये बात इसलिए ज़रूरी है कि छठे नंबर पे इस स्ट्रेटेजी को जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपने विटामिन ए, डी और K2 इसको लेने के लिए आपकी बॉडी में जो इसको हजम करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है गुड फैट। आपने अपनी डाइट में गुड फैट को इन्वॉल्व रखना है, इंक्लूड करना है। आपकी डाइट में गुड फैट जब इंक्लूड होगा तो ये विटामिन्स आपकी बॉडी में ज़ाया नहीं होंगे बल्कि अच्छी तरह अब्जॉर्ब होंगे। इनकी अब्जॉर्प्शन से वो सारे फायदे हासिल कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली आपके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बेहतर करेंगे, आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को बेहतर करेंगे। आज की वीडियो कैसे लगी? इसमें हमने कोलेजन फाइबर की बात की, कोलेजन प्रोटीन की बात की, हमने इस पे ग्लाइकोजामाइनो ग्लाइकन पे बात की जिसको हम गैग कहते हैं। उसके बाद हमने बात की वो 6 स्ट्रेटजीज जिससे हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली हम रिंकल फ्री लाइफ यानी अपने फेस से रिंकल्स को, अपनी बॉडी से जो गैर ज़रूरी स्किन का जो लटक जाना जिसको हम कहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मैं आपको खुद रिस्पॉन्ड करूँ और आपकी मुश्किलात दूर करने में मददगार साबित हो सकूँ। बहुत शुक्रिया।